नमस्कार, मैं आशीष कुमार। अभी हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये चैप्टर पहला है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रकाश कैसे गमन करता है। प्रकाश जो है वो कैसे गमन करता है? क्या मकर रेखा में गमन करता है, कर्क रेखा में, सीधी रेखा में, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, मतलब सीधी रेखा में ये गमन करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश जो है, प्रकाश वो किसका रूप है? क्या वो शक्ति का रूप है, ऊर्जा का रूप है, धारा का रूप है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश जो है ना वो एक ऊर्जा का रूप है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अब देखिए ये कैसे, जिस प्रकार से अगर मान के चलिए कि सूर्य से प्रकाश निकलता है तो ठंड के मौसम में हम लोग का शरीर या हाथ पाँव अच्छी तरह काम नहीं करता है, और जब थोड़ी देर धूप में बैठते हैं और उससे हम लोग को एक विटामिन मिलता है। बताइए कौन सा विटामिन मिलता है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। तो वो जो विटामिन मिलता है वो मिलता है विटामिन डी, जिसके कारण हमारे शरीर में ऊर्जा आता है और कुछ हाथ पाँव थोड़ा ठीक ठाक काम करने लग जाता है। इसीलिए पूछता है प्रकाश किसका रूप है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? ऊर्जा का रूप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? इसका बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्वात में होता है। किसमें होता है? बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, जैसे हम मान लिए कि यहाँ तक पृथ्वी है, यहाँ तक क्या है? पृथ्वी है, इसके नीचे पृथ्वी है, और यहाँ तक मतलब पृथ्वी से ऊपर कितना किलोमीटर? लगभग 16 किलोमीटर के आसपास यहाँ तक वायु है। और जब 16 किलोमीटर के बाद जाइएगा तो यहाँ से वायु ख़त्म हो जाती है, वायु बिल्कुल यहाँ नहीं रहती है इसमें इस वाले भाग में। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं निर्वात। क्या कहते हैं इसको हम लोग? निर्वात। मतलब जहाँ कुछ भी नहीं हो, खाली हो, शून्य हो, इसी को हम लोग कहते हैं निर्वात। क्लियर है? तो यहाँ पर पूछा जाता है कि निर्वात में सबसे अधिकतम प्रकाश की चाल जो होती है किस में होती है? वो होती है निर्वात में होती है। क्लियर है? अब चलिए दूसरा क्वेश्चन यहीं से सुन लीजिए। निर्वात के अगर निर्वात ऑप्शन में नहीं रहेगा, पूछेगा निर्वात सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो निर्वात के बाद दूसरा जो आता है वो आता है हवा में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है, और तीसरा नंबर पे आता है जल में होता है, और चौथा नंबर पे जो आता है वो आता है कांच में होती है प्रकाश की चाल। कांच में सबसे कम होती है, किसमें? कांच में। किसमें होती है? कांच में। और कांच में प्रकाश का चाल होती है 2 लाख मीटर पर सेकेंड। और इसी को आपको क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन में 2 लाख देता भी बहुत कम पूछता है, लेकिन 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड पूछ देता है, ये ऑप्शन में रहता है। तो याद रखिएगा कि सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होती है? तो कांच में होती है। कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? अब चलिए सबसे अधिक हम अभी बताएं किस में होता है? ये होता है निर्वात में। निर्वात में इसका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी को हम लोग कहते हैं 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा निर्वात में और सबसे कम कांच में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? क्या अदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, दोनों कहते हैं, इनमें से कोई? देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है। प्रकाश होता है मतलब वो क्या होगा? प्रदीप्त। ऑप्शन नंबर बी। और जब ये पूछता है जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है तो वो हो जाता है अदीप्त वस्तु हो जाता है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा और समझ लीजिए कि जैसे में मान लीजिए कि दीप्त वस्तु कौन कौन, प्रदीप्त वस्तु कौन कौन हो जाएगा? जैसे मान के चलिए हो जाएगा ये सूर्य, सूर्य दीप्त होगा, मोमबत्ती, टॉर्च, तारा, ये सारा का सारा प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। और अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तु कहते हैं जिसे मान के चलिए चंद्रमा, चंद्रमा ले सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या कहते हैं? टेबल ले सकते हैं, कुर्सी, बेंच इत्यादि ढेर सारा जिनसे प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन जो है वो कड़ा है, अगला क्वेश्चन कड़ा है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल कर फैलती है उसे क्या कहते हैं। सबसे पहले समझिए यहाँ पर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरण पुंज का परिभाषा याद रखिएगा कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ढेर सारा किरण रहेगा तो इसी के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, किरण पुंज कहेंगे। क्लियर है। चलिए अब ये जो किरण पुंज होता है ना, ये किरण पुंज होता है 3 प्रकार। कितना प्रकार का होता है, 3। एक होता है समांतर, दूसरा अपसारी और तीसरा अभिसारी किरण पुंज होता है। क्लियर है। अब समझिए बारी बारी से तीनों का मतलब। समांतर किरण पुंज किससे कहते हैं, देखिए कह रहा है कि वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे की क्या हो, समांतर हो, इसी किरण पुंज को हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। क्लियर है। चलिए अगला दूसरा देखिए। अब दूसरा है अपसारी किरण पुंज। सुनिए अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। जब वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से आगे जाकर के क्या होती जाती है, फैलती जाती है, तो इसी किरण पुंज को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से निकलकर जब आगे बढ़ती फैलती जाती है तो उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे में टॉर्च देख लीजिए, उसके बाद समांतर किरण का उदाहरण हो जाएगा लेजर लाइट, अपसारी का हो जाएगा क्या, टॉर्च। क्लियर है। चलिए अगला चलते हैं। अभिसारी किरण पुंज देखिए, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें कई दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिल जाती है। इसी किरण पुंज को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें तीर का निशान ऐसे होगा, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, मतलब सभी दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर जब मिल जाएगी इसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्लियर है। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर आगे फैलते जाते हैं, हमें बताए थे एग्जाम्पल में टॉर्च, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, अपसारी किरण पुंज रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ देखिए फिर क्वेश्चन आ गया दूसरा, सेम क्वेश्चन है। हम अभी बताए थे वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर जब एक बिंदु पर मिले, तो इसको याद रखिएगा। याद रखने का तरीका है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में बंद हो गया था, तो बंद कई दिशा से एक जगह पर बंद हो गया, मिल गया, तो अभी से क्या हो जाएगा, अभी सारी किरण पुंज जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। आपतन कोण जो है ना वो किसके बराबर होता है। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से, मान लीजिए कोई समतल सतह लिए, इधर से कोई प्रकाश की किरण आई, तो ये जो आई तो इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद ये किरण यहाँ से टकराने के बाद इधर लौट जाती है, तो इसको जब ये चली गई तो इसको कहते हैं परावर्तित। इसको क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। चलिए अब इसके बीच में एक लंब डाला जाता है, इस लंब का नाम है अभिलंब। क्या नाम है इसका, अभिलंब नाम है। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी एक कोण बन रहा है और यहाँ भी एक कोण बन रहा है, तो जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण, और जब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्लियर है। तो अब आपतन कोण को सूचित किया जाता है आई से और परावर्तन कोण को सूचित किया जाता है आर से। तो जितना बड़ा कोण आई होगा उतना ही बड़ा कोण आर भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका मतलब ये लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या करा। आपतन कोण किसके बराबर होता है, वितरित होता है, क्या अपवर्तन को होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। परावर्तन को होते हैं, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। सी है विचलन, नहीं होगा। ऑप्शन इनमें सभी के नहीं, सभी ने भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपतन कोण किसके बराबर होते हैं, तो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अभी हम बताए थे आपतन कोण परावर्तन दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो बताइए आपतन कोण है 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आपतन कोण जितना रहेगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रकाश के परावर्तन का नियम है, मतलब निम्नलिखित में कौन प्रकाश का परावर्तन का नियम है। तो ऑप्शन देखिए हम बताए थे क्या, कोण आई कोण आर गुना होता है, दोनों नहीं होता है, दोनों गुना नहीं होता है।
क्या कौन आई बड़ा होता है कौन आर से? ये भी नहीं होता। कौन आई बड़ा और कौन आर होता है? ये भी एकदम बिल्कुल सही है। और कौन आई उससे बड़ा होता है कौन आर? ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी है। कौन आई और बराबर कौन आर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पूछा नियम कौन सही है, तो ये हो जाएगा कौन आई बराबर कौन आर। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों में श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो याद रखिए श्वेत प्रकाश में कुल रंगों की संख्या 7 होती है। बेनी, आ, पीनाला, बैगनी, बैगनी, नीला, हरा, पीला, ऐसे ही करके है। इसमें तो कुल कितना रंग है? 7। तो श्वेत प्रकाश का याद रखिएगा 7 रंग होते हैं इसमें। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? कोई छोटा वस्तु को बड़ा करने के लिए क्या देगा? क्या वो दूरदर्शी रहता है? क्या वो सूक्ष्मदर्शी रहता है? दोनों रहता है, इनमें से कोई नहीं रहता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कड़ा है वैसा यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अच्छा, इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट में दीजिएगा अगर पता है तो, अन्यथा ये आप लोग का होमवर्क है। इसका आंसर हम लोग कल मतलब इसका आंसर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। क्लियर है? चलिए तब तक के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा।